पटना वाले खान सर ने शादी तो कर ली है, लेकिन अब उनकी शादी विवादों में आ जाएंगी, ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जब शादी की तो किसी को पता भी नहीं चलने दिया, तो एक ये और मुद्दा बन गया कि उनकी शादी हुई कब। जब उन्होंने बताया अपने ही क्लासरूम के अंदर कि उन्होंने कब शादी की थी, कैसे गुपचुप तरीके से, तो पता चला कि ठीक है उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन किसको पता था कि उनकी शादी के बाद की आई तस्वीरें सोशल मीडिया पर और इस भारतीय समुदाय के लिए विवाद बन जाएंगी या फिर बहस का एक हिस्सा भी बन जाएंगी। अक्सर विद्यार्थियों के लिए फेमस रहे या फेमस कहे जाने वाले खान सर फिर से अपनी शादी के कारण भी विवादों में आ गए हैं और खुद को उन्होंने सुर्खियों में अपनी शादी की तस्वीर के बाद ला दिया है। सबसे पहले तो बात करेंगे खान सर की शादी के बारे में, जहां पर उन्होंने एएस खान नाम की घिनी जो महिला है उनसे शादी की है, उन्होंने ऐसा खुद ने बताया है। उसके बाद अभी तक साफ तौर पर ये पता नहीं चला है कि उनकी जो शादी जिनसे उन्होंने करी है, उनकी पत्नी है, वो कौन है हकीकत में और उनका क्या पूरा नाम है या वो क्या कुछ है, क्योंकि उसको उन्होंने इतना गुपचुप तरीके से रखा है। फिर उसके बाद ये पता चला कि उन्होंने शादी तब की जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति थी। ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने अपनी सीक्रेट शादी को कर तो लिया, लेकिन जब उन्होंने कल ही 2 जून को जो रिसेप्शन पार्टी है वो रखी थी, तो वहाँ पर उन्होंने उन चुनिंदा लोगों को बुलाया जो शिक्षा जगत में है कुछ और कुछ है वो राजनीति के अंदर है। अब वो लोग वहाँ पर आए, तस्वीरें खिंचवाई और सुबह होते होते सोशल मीडिया पर उनकी बौछार हो गई। तो उसके बाद शुरू होता है एक वो समुदाय जो सोशल मीडिया पर यह तय करने के लिए तो रहता है कि क्या होना चाहिए था और अब क्या नहीं होना चाहिए था। फिर क्या था, जंग शुरू हो चुकी थी सुबह से लेकर के शाम तक, और निष्कर्ष ये निकला कि फिर राजस्थान के अंदर भी इस बहस ने एक नया और रूप ले लिया। सबसे पहले तो लाल जोड़े में खान सर की जो वाइफ थी उनकी फ़ोटो देखकर हर कोई यूजर्स जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जिन्होंने देखी या फिर दर्शक यही कह रहे थे कि यह है कौन। उसके बाद उन्होंने देखा कि जिस तरह से उनकी वाइफ ने घूंघट करा हुआ था, तो मुद्दा ये बन गया कि शिक्षा के जगत में जहां एक और प्रसिद्ध खान सर जो इस तरह की बातें करते हैं महिलाओं को सशक्त बनाने की, आगे लाने की, लेकिन अपनी शादी पर उनकी पत्नी को उन्होंने मुंह तक किसी को दिखाने नहीं दिया। ऐसा क्या कारण रहा कि अपनी पत्नी का उनको मुंह जो है वो ढक कर यानी कि घूंघट करके रखना पड़ा। अब कुछ लोगों ने इस नाम दे दिया कि ये घूंघट एक प्रथा है जो कि नहीं थी। खान सर इसका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जब वो तो महिला सशक्तिकरण की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि खान सर की अभी इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब उनकी शादी का वीडियो सामने आया जिसमें वो तेजस्वी यादव से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने आपके ही मॉडल को फॉलो किया है, और जब ये स्थिति चल रही थी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उस वक्त जो है हम शादी कर लिए। शादी तो उन्होंने कर ली, इसके बाद रिसेप्शन पार्टी, और अब उन्होंने कहा है कि वो 4 जून को अपने जो उनकी एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी एक बड़ी जो पार्टी आयोजन है वो करने वाले हैं। और ये जानकारी उन्होंने सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ही दी थी क्लासरूम के अंदर कि उन्होंने शादी है वो की है और अभी वो रिसेप्शन पार्टी रखेंगे, फिर उनके लिए भी वो एक आयोजन रखेंगे। अब लाल जोड़ी में जहाँ एक और नवविवाहित जोड़ी फ़ोटो क्लिक करवा रही है अलग लोगों के साथ, तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़ाहिर से आएंगी। फिर इनको उठाना पटकना शुरू किया, सुबह से शाम हो गई। खान सर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि फ़िलहाल वो शादी है तो व्यस्त भी तो हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इधर जंग इस बात को लेकर के छिड़ी कि घूंघट, यानी कि जो लोगों ने अपनी राय दी थी कि खान सर की वाइफ ने घूंघट किया है, ये उन्होंने ऐसा क्यों करने दिया। खान सर को ऐसा नहीं करने देना जाना चाहिए था। अगर वो ऐसा कर रही थी तो वो रोक सकते थे, और खान सर ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी दे सकते थे कि हम ऐसी किसी भी प्रथा को फॉलो नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसी पर डटे हुए हैं। लेकिन इसके बाद एक्स बार एक और जंग छिड़ गई यहाँ पर कि राजस्थान में एक्स यूज़र्स के बीच में कि घूंघट एक प्रथा है, इसको फॉलो करना चाहिए, और कहीं है कि घूंघट तो एक अच्छी प्रथा नहीं है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। अब घूंघट पर बात करते थे, जहाँ एक और अगर घूंघट हो तो महिलाओं को अच्छा चरित्र, और कह सकते हैं कि शर्म वाली महिला जो शर्म करती है हर किसी बड़े छोटे की, उनको पता है कैसे रहना है। अगर वो घूंघट नहीं करती है तो उनको बदतमीज़ कहा जाता है, यानी कि उनके घूंघट से उनका चरित्र और उनके व्यवहार और उनकी शर्म को भी तोला जाता है कहीं ना कहीं। और ये राजस्थान ही नहीं, अन्य और इलाके जो अन्य राज्य है भारत की, वहाँ पर भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर कुछ ने बोल दिया कि घूंघट का विरोध करना गलत है, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, प्रथा है। महिलाओं का घूंघट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं की जो है परिवार के अंदर अगर वो घूंघट करेगी तो परिवार जो है वो
जुड़ करके रहेगा और ऐसी कोई चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। वही एक तबके का ये भी कहना है जो घूंघट को नहीं मानते कि ये तो कोई बात नहीं होती कि महिलाएं घूंघट करें। अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप घूंघट की बात कृपया करके नहीं करें, इनके बीच में लड़ाई होना भी जायज़ है फिर एक दूसरे। लेकिन हाँ ठीक है, ये एक वैचारिक मंच है जहाँ पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, चाहे फिर आपके विचार कैसे भी हो। बात महिलाओं की आज़ादी पर आए कि घूंघट जो है वो महिलाओं की आज़ादी को छीनता है, तो किसी का कहना यह है कि घूंघट में भी महिलाएं खुद को आज़ाद महसूस करती है, वो उनकी अपनी अपनी राय है। इस पूरे मसले पर अब आपका क्या कहना है? क्या आप घूंघट को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं? क्या महिलाओं की आज़ादी घूंघट में सिकुड़ जाती है या फिर घूंघट में भी महिलाएं अपने आप को फ्रीडम यानी कि आज़ाद महसूस करती है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।